दिल्ली की हवा जहरीली होती हुई नजर आ रही है। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। 400 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है। बवाना में सबसे खराब हवा दर्ज की गई है। AQI 404 दर्ज किया गया। नेहरू नगर की बात की जाए, मुर्गा की बात की जाए, यहाँ पर भी AQI गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। आनंद विहार, ITO, रोहिणी में भी हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। दिल्ली की हवा के एक बार फिर से खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। राजधानी के ज्यादातर इलाकों में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। बवाना में एयर क्वालिटी इंडेक्स 404 तक पहुंच गया है, जो सबसे खराब स्थिति में दिखा रहा है। और मुंडका, नेहरू नगर और बुराड़ी जैसे इलाकों में भी हालात काफी गंभीर बने हुए हैं। आनंद विहार, ITO और रोहिणी में भी प्रदूषण का स्तर सांस लेने लायक नहीं बचा है। और वहीं लोधी रोड और द्वारका जैसे कुछ इलाकों में हल्की राहत जरूर है, लेकिन कुछ आपको बता दें कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर AQI लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। कुल मिलाकर दिल्ली की हवा अब भी जहरीली बनी हुई है, जिससे दिल्ली वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सांस लेने में परेशानी हो रही है। अब बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर AQI अभी फिलहाल कितना बना हुआ है। आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 355 दर्ज किया गया। अशोक विहार में 358, CRRI मथुरा रोड पर 361, लोधी रोड पर 318, मुंडका पे 381, ITO में 373, द्वारका सेक्टर में 337, बुराड़ी में 373, चांदनी चौक पर 346 और जहांगीरपुरी में 365, नजफगढ़ में 391, बवाना में 404, नरेला में 358, नेहरू नगर में 382, RK पुरम में 339, रोहिणी में 361, सोनिया विहार में 365 AQI दर्ज किया गया है। विवेक विहार में 386 और वजीरपुर में 377 और परपरगंज में 351 AQI दर्ज किया है। लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स में वृद्धि देखने को मिल रही है। दिल्ली वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और अब विजिबिलिटी भी कम होती हुई नजर आ रही है। सुबह और शाम की बात की जाए तो विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रदूषण के कारण अब लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सांस लेने में परेशानी हो रही है, आंखों में जलन हो रही है और भी कई तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन भी लगातार कदम उठा रहा है। बात ग्रैब 2 की जाए, ग्रैब 1 की जाए, बात आर्टिफिशियल रेन की जाए, पर धरातल पर कितना असर देखने को मिल रहा है, सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो जाता है। वहीं भागीदारी यहाँ पर जनता की भी हो जाती है। सबसे बड़ी जो भागीदारी है वो आम जनता की है। आम जनता कितना नियमों का पालन कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से जो ग्रैब 2 के नियम हैं वो धरातल पर लागू होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिस वजह से लगातार अब एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा देखने को मिल रहा है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। तो जो नियम है, आग लगाने से बचे। जिस तरीके से देखा जाता है सड़कों पर कूड़ा इकट्ठा करके उसमें आग लगाई जाती है, जिससे चारों तरफ धुएं का गुब्बार देखा जाता है, जिससे लोगों को भी परेशानी अब हो रही है, क्योंकि अब एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से पार पहुंच चुका है कई इलाकों में, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक एक करके हमने आपके यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स बताया। रोहिणी की बात कर ली जाए तो रोहिणी सबसे शांत इलाका कहलाता है। वहां भी 300 से पार AQI दर्ज किया गया है। 361 एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है। नजफगढ़ 291 और वहीं नरेला 358, नेहरू नगर में 382। अब लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स में वृद्धि देखने को मिल रही है। सवाल यही है, आखिर कब तक इसी तरीके से प्रदूषण बढ़ता हुआ नजर आएगा? आखिर कब प्रदूषण पर लगाम लगेगी? आखिर कब दिल्ली वाले साफ हवा में सांस ले पाएंगे? कई सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। आखिर कब तक ये दमघोटू हवा में जीने को लोग मजबूर रहेंगे? फिलहाल हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारी संवाददाता नीतू जुड़ गई है। नीतू, देखिए लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी दिल्ली में देखी जा रही है। फिलहाल दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या बना हुआ है और दिल्ली की जनता क्या कह रही है? बिल्कुल, देखिए अगर मौजूदा एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो दिल्ली का ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स 340 के करीब यानी 336 बना हुआ है। भाई अगर बाकी इलाकों की भी बात करें तो अलीपुर, आनंद विहार, बवाना, जो तमाम हॉटस्पॉट है वहां पर भी या तो 350 से ज्यादा है, कहीं पर ये 400 के करीब भी है। बीते 1-2 दिन जब मौसम थोड़ा मेहरबान रहा, मौसम विभाग ने इसको लेकर पहले से पूर्व अनुमान भी जताया था कि हवा की जो दिशा है उसमें थोड़ा बदलाव हुआ है, तो मौसम की मेहरबानी की वजह से हमने देखा कि एयर क्वालिटी
इंडेक्स में थोड़ा सुधार जरूर नजर आया, लेकिन अब एक बार फिर से तस्वीरें बिल्कुल वैसी ही नजर आने लगी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खतरनाक की स्थिति में, अगर आप इसे ऐसे समझे तो वेरी पुअर, बहुत खतरनाक। और इस आबोहवा में अगर लोग सांस ले रहे हैं तो ना सिर्फ वो बीमार हो रहे हैं, बल्कि कई जो बीमारियां हैं वो शरीर में लंबे समय के लिए घर भी करने लगी है। ऐसे में एयर क्वालिटी इंडेक्स को कम करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, दावे और वादे भी किए जा रहे हैं, लेकिन अगर आप जमीनी अभी हकीकत जो है 336 दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स ओवरऑल जो बना हुआ है, ये कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि दिल्ली की आबोहवा जहरीली हो गई है। गैस चैम्बर जो दिल्ली हर साल तब्दील हो जाती है जिस गैस चैम्बर में, वो तस्वीरें इस बार भी बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली के लोगों को मजबूरन इस आबोहवा में सांस लेना पड़ रहा है जो उन्हें बीमार कर रहा है। हालांकि हेल्थ एडवाइजरी जरूर जारी की जा रही है, तमाम एक्सपर्ट्स जो है इसको लेकर कह रहे हैं कि आप कोशिश करें कि आप मास्क पहने, आप प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें, सुबह शाम जॉगिंग करने ना निकले, क्योंकि सुबह शाम अगर आप एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात भी करें तो ये सबसे ज्यादा होता है। जैसे जैसे दिन शुरुआत होती है और हवा की दिशा में बदलाव होता है, धूप निकलने लगती है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स थोड़ा कम जरूर हो जाता है। लेकिन सुबह के वक्त लोग जॉगिंग करने ज्यादा निकलते हैं घरों से, ऐसे में सुबह के वक्त ये लोगों को और बीमार कर सकता है। घर से बाहर कम निकले, बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी निकले, क्योंकि दिल्ली की स्थिति हर साल की है, हर बार की है। ये 2 से 3 महीने ऐसे होते हैं जिसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स इस तरह से बना रहता है। हालांकि वर्तमान जो सरकार है, पहले जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो आपको याद हो प्रदूषण पर सियासत हो रहा था। इस बार फिर से एक बार जब बीजेपी की सरकार आई तो विपक्ष में आम आदमी पार्टी ने कई आरोप लगाए सरकार पर कि प्रदूषण की स्थिति जस की तस है, तमाम जो स्टेशन है वहाँ आंकड़ों में बदलाव किया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि पिछले सालों की तुलना में इस बार इन दिनों एयर क्वालिटी इंडेक्स पहले से बेहतर है, लेकिन अगर आप इसे देखें तो ये अभी भी बेहद खराब की श्रेणी में है। यानी पहले से थोड़े बेहतर जरूर नजर आ रहे होंगे, लेकिन अभी भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो दिल्ली को बीमार करने के लिए काफी है। नीतू, देखिए जिस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, वहीं प्रशासन की तरफ से कदम तो उठाए जा रहे हैं, पर धरातल पर कितने कारगर होते हुए नजर आ रहे हैं, सवाल यहाँ पर यही खड़ा हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि चलिए प्रयास तो कर लिए गए, चलिए कोशिश की गई, लेकिन वो क्या धरातल पर वाकई में सफल होती नजर आ रही है। दिल्ली में फिलहाल प्रदूषण को लेकर स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर नजर नहीं आ रही। बीते 1-2 दिन प्रदूषण लाल की श्रेणी से खराब की श्रेणी तक पहुंच गया था, लेकिन अब फिर से एक बार बेहद खराब की श्रेणी में पहुंच गया है। यानी लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं, लगातार जो कोशिशें की जा रही हैं, चाहे आप वाटर स्प्रिंकलर्स की बात करें, एंटी स्मोक गन्स की बात करें, चाहे सड़कों पर मैकेनिकल शिफ्टिंग की बात करें, चाहे स्मोक टावर्स की बात करें, चाहे ग्रैब 2 लगाने की बात करें, क्योंकि दिल्ली में फिलहाल ग्रैब 2 की तमाम पाबंदियां लागू हैं, बावजूद इसके एयर क्वालिटी इंडेक्स में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं देखा जा रहा। मौसम की मेहरबानी की वजह से 1-2 दिन थोड़ा बहुत एयर क्वालिटी इंडेक्स बदल भी रहा है, लेकिन फिलहाल वर्तमान स्थिति में तमाम कोशिश, तमाम प्रयासों के बाद भी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक की श्रेणी में, और ये दिल्ली वासियों को बीमार कर रहा है। जी नीतू, देखिए सवाल यहाँ पर ये भी हो जाता है ना कि नियम तो लगा दिए गए हैं, अब नियमों का पालन धरातल पर हो रहा है ये नहीं हो रहा। अब ग्रैब 2 लागू तो कर दिया गया है, पर अब जनता उस ग्रैब 2 नियमों का पालन कर रही है ये नहीं कर रही, क्योंकि देखा जा रहा है धरातल पर ये नियमों का पालन होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, ये सवाल भी अहम हो जाता है कि चलिए आपने नियम तो लगा दिए, जैसे ट्रैफिक को लेकर चालान काटे जाते हैं, ट्रैफिक को लेकर रेड लाइट्स लगाई जाती हैं, लेकिन क्या लोग वाकई में ट्रैफिक का पालन करते हैं? यही इसी तरह का सवाल तब उठता है जब दिल्ली में ग्रैब 2 की पाबंदियां तो लागू कर दी गई हैं, लेकिन क्या वाकई में लोग इन पाबंदियों को मान रहे हैं? क्या जिस तरह से प्रशासन की ओर से पाबंदियां लगाई गई, इसको अमली जामा भी पहनाने का काम किया जा रहा है? अगर आप दिल्ली में पाबंदियों की बात करें तो आपको गाड़ियों पर जो लगी हुई पाबंदियां वो तो जरूर एक बारी को देखने को मिल जाएंगी, लेकिन जो बाकी पाबंदियां हैं, जैसे जिस तरह से प्रदूषण को रोकने के लिए बाकी जो प्रयास किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें जनता की लापरवाही भी नजर आएगी। आपको याद हो, इससे पहले दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भी एक बात कही थी कि दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए सिर्फ सरकारें अकेले आकर काम नहीं कर सकती, लोगों को भी एकजुट होना होगा, तभी दिल्ली का जो ये प्रदूषण है वो कम हो सकता है।
बिल्कुल नहीं। तो देखिए, अब जिस तरीके से अब विजिबिलिटी भी कम होती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि कोहरा है, पर ये साफ तौर पर देखा जा रहा है ये प्रदूषण है, विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म है। अब आने वाले टाइम की हम बात करें तो प्रशासन क्या कदम उठाएगा, क्योंकि हम ग्रैब 2 की बात करें, कुछ उसके जो है असर नजर नहीं आ रहे। बात में क्लाउड सीडिंग की करूं, वो भी सफल नहीं हुई। तो अब आगे क्या कदम उठाए जाएंगे? बिल्कुल, दिल्ली के लोग प्रदूषण में और ठंड में हर बार देखिए कंफ्यूज तो हो ही जाते हैं, क्योंकि जैसे ही ठंड की दस्तक शुरू होती है तभी प्रदूषण का कहर भी दिल्ली पर बरसने लगता है। ऐसे में कई बार लोगों को ये भी लगता है कि ये जो सुबह आप धुंध की एक चादर देख रहे हैं ये शायद फॉग है जिसकी शुरुआत हो गई है, लेकिन लगातार जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो ये दावा करते हैं कि ये धुंध नहीं है, ये धूल और प्रदूषण की एक मोटी चादर है जिससे दिल्ली पूरी ढकी हुई अभी नजर आती है। लेकिन सवाल ये है कि अब आखिर क्या? देखिए, सरकार को लगातार प्रयास किए जा रहा है, अभी कहा जा रहा है कि प्रदूषण को कम किया जाएगा, प्रदूषण मुक्त होगी दिल्ली। लेकिन अगर थोड़ा सा दिल्ली के स्ट्रक्चर को समझे, थोड़ा सा दिल्ली में जिस तरह से गाड़ियां चल रही है उसको समझे, इंडस्ट्रीज से निकलने वाले धुएं को समझे, तो जिस तरह से दिल्ली की बनावट है और जितनी गाड़ियां दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रही हैं, अगर सबसे पहले इन गाड़ियों के से निकलने वाले ईंधन यानी इन गाड़ियों से निकलने वाले प्रदूषण पर रोक नहीं लगेगी, तब तक शायद प्रदूषण को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। और ये भी एक वजह है कि दिल्ली सरकार ने एक विजन शुरू किया है कि 2026 या 27 सड़कों पर कोशिश करनी है कि जो ईवी है वो ज्यादा से ज्यादा चले। ऐसे में फिलहाल प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन देखिए एक्सपर्ट्स में लगातार एक चीज बताते हैं कि बिल्कुल नहीं। तो आपने सही कहा, प्रयास तो किए जा रहे हैं, अब देखने वाली बात होगी आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। आपने तमाम जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।